जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। इनसे रिलेटेड जो ऑनलाइनर प्रश्न हैं उन्हीं को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी को किस ग्राम में हुआ। तो तिलका मांझी जी का जन्म जो हुआ था वो तिलकपुर गाँव में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो सुल्तानगंज बिहार के तिलकपुर गांव में कब हुआ था दोस्तों, तो 11 फरवरी 1750 को। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी के संघर्ष पर बंगाल के प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने कौन सा उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखा। तो इन्होंने उपन्यास लिखा था शिलागीर। तो शिलागीर उपन्यास अगर पूछेगा किस पर आधारित है तो तिलका मांझी के संघर्ष पर आधारित है और इनके लेखिका जो है महाश्वेता देवी हैं और ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी के आंदोलन का केंद्र बिंदु था। तो इनका केंद्र बिंदु था वनचरीजोर गांव। तो याद रखिएगा भागलपुर के निकट है वनचरीजोर गांव, यही इनका विद्रोह का केंद्र था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे जयपाल नाग एवं आनंद पांडे, ये दोनों गुरु थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से दोनों व्यक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिरसा को सर्वप्रथम भगवान कहकर किसने संबोधित किया। तो बिरसा को सर्वप्रथम भगवान कहकर संबोधित किए थे मृत्युंजय नाथ लाल जी ने। अगला प्रश्न है कि डोमारी पहाड़ी किस क्रांतिकारी नेता का कर्म स्थली है। तो डोमारी पहाड़ी जो है दोस्तों ये खूंटी जिला के समीप में है, मैं खूंटी में है और खूंटी जो जिला बना है तो यहीं पर देखिए तो एक जगह है डोमारी पहाड़ी और ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, इनका कर्म स्थली रहा है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर अंग्रेजों ने कितने रुपए इनाम की घोषणा की। तो इनकी घोषणा की गई थी 500 रुपये इनाम की घोषणा इनकी गिरफ्तारी के लिए। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा को फांसी किस स्थान पर दिया गया। तो गया मुंडा जो इनके सेनापति थे बिरसा मुंडा के, तो इनको जो था एटकडीह में फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम विद्रोही जिसके ऊपर अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम राशि रखी थी। तो बुद्धू भगत के ऊपर अंग्रेजों ने 1000 रुपये मतलब इनाम की राशि रखी थी कि जो इनको पकड़ के लाएगा उनको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल परगना में 30 जून 1855 को संथालों द्वारा बृहद सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो ये आयोजन हुआ था भागनाडीह में। तो संथाल विद्रोह जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर बोला जाता है कि संथाल विद्रोह और एक तो मुंडा विद्रोह जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से रहते हैं, तो थोड़ा सा दोनों विद्रोह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्रांतिकारी का नारा था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो क्रांतिकारी थे रघुनाथ महतो का। रघुनाथ महतो का अगर देखें दोस्तों तो इनका संबंध जो है सरायकेला गांव से है क्योंकि इनकी सरायकेला गांव के जिले के घुटियाडीह नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और यहीं से इनका संबंध रहा है और इन्होंने नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जूरी पंचायत के संस्थापक तेलंगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ। तेलंगा जो खड़िया थे जन्म इनका अगर देखा जाए दोस्तों तो मुर्गे है, ये जगह कहाँ है गुमला के। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो तेलंगा खड़िया जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर डायरेक्ट अगर जिला पूछेगा तो गुमला जिला, और गुमला जिला के स्थान है मुर्गे नामक जगह में। अगला प्रश्न है कि बरहाइथ का युद्ध में शहीद होने वाले संथाल विद्रोही थे। तो बरहाइथ के युद्ध में शहीद होने वाले जो विद्रोही थे वो चांद और भैरव थे। ये दोनों का संबंध किससे है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह से है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि दोनों भाई वहाँ युद्ध में ही शहीद हो गए थे और जो 2 भाई बचे हुए थे उनको जो है फांसी दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं कि टाना भगत आंदोलन के प्रतिपादक जात्रा भगत का जन्म किस स्थान पर हुआ था, किस ग्राम में हुआ था। तो टाना भगत आंदोलन का अगर देखें तो इनका जो ग्राम था वो चिंगरी नावाटोली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। टाना भगत आंदोलन जो है दोस्तों, टाना यह पूछा जाता है, टाना मीन्स क्या होता है, टाना मीन्स होता है खींचना। तो ये भी एक प्रश्न पूछा गया था, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खरवार आंदोलन की जनक भागीरथी माझी की जन्मस्थली है। तो भागीरथी माझी का जो जन्मस्थली है वो तिलक डी गोड्डा है। तो इस भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इसमें दिया हुआ है दोस्तों, लगभग सभी इम्पोर्टेंट है। और इससे एक चीज़ आपका ये होगा कि आप इसके जब बुक खोलेंगे तो इससे अगल बगल रिलेटेड प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, तो ऐसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकेगा। अगला प्रश्न है कि खरवार आंदोलन के जनक भागीरथी माझी की जन्मस्थली है। तो ये हो जाएगा दोस्तों तलडीहा गोड्डा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों सरकार के द्वारा दामिनी एको घोषणा के विरुद्ध आंदोलन करने वाली रानी सर्वेश्वरी कहाँ की महारानी थी। तो रानी सर्वेश्वरी जो थी वो महेशपुर की रानी थी। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों, तो अपने ज़मीन के अधिकार की लड़ रही थी। दामिनी एको की जो घोषणा किया गया था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। अगला प्रश्न है कि विल्किंस रूल 1833 के खिलाफ किस हो नेता ने विद्रोह कर दिया था। तो हो जाएगा दोस्तों पोटा सरदार ने इसका विरोध कर दिया था। अगला प्रश्न है कि कोल्हान के क्रांतिकारी दीवा किशुन के गुरु थे। तो इन दीवा किशुन के जो गुरु थे दोस्तों वो थे रघुनाथ भूइयां। अगला प्रश्न है कि पांडे गणपत राय को किस ब्रिज के नीचे 1858 में फांसी दी गई थी। तो 1858 में इनको फांसी दिया गया था पांडे गणपत राय जी को कदम ब्रिज जो रांची में है दोस्तों। तो आप लोग इसको जानते होंगे शहीद चौक, तो वहीं पर इन लोगों को फांसी दिया गया था। तो ये जगह है और साथ में पूछा किस ब्रिज में, तो कदम ब्रिज में इनको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, तो अगर डेट अगर याद रखना होगा तो 21 अप्रैल को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम ब्रिज के नीचे इसको लटका करके फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला थी। तो स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला जो थी वो सरस्वती देवी थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस आंदोलनकारी को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो झारखंड के 2 आंदोलनकारी थे जिनको बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। एक कृष्ण बल्लभ सहाय थे और दूसरा विनोदानंद झा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले विनोदानंद झा बने थे मुख्यमंत्री, बाद में कृष्ण बल्लभ सहाय बने थे। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो झारखंड से रिलेटेड यानी जुड़ा हुआ किस क्रांतिकारी ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी। तो हो जाएगा विनोदानंद झा थे। अगला प्रश्न है कि किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक हैं। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक हैं बाबू राम नारायण सिंह। अगला प्रश्न है कि झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जुएल लकड़ा जी। अगला प्रश्न है कि बांग्ला भाषा में दशेर कथा तथा तिलकेश्वर मुकदमा जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की। ते हो जाएंगे सखाराम गणेश देवास्कर। दशेर कथा को बाद में अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था दोस्तों। तो ये कि जो सखाराम गणेश देवास्कर जो है वो देवघर अनुमंडल खेरो गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये देखें तो वो एक बहुत अच्छे ये लेखक थे, मतलब ये पुस्तक इनका अच्छा प्रकाशन हुआ था।
तो इसलिए ये चर्चित में भी रहे थे और उस समय के दौरान इनकी पुस्तक में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्रांतिकारी नेता के नेतृत्व में भारत ने 1928 में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? तो हो जाएगा दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब भी जयपाल सिंह मुंडा को ही मिला था। तो इसे तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम था? तो इनका वास्तविक नाम था वेनेग पाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह मुंडा को विनोदानंद झा के नेतृत्व वाली सरकार में किस विभाग का मंत्री 1963 में नियुक्त किया गया? इनको जो मंत्री का पद मिला था दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री का पद मिला था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नेता को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को ही बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन का वास्तविक नाम था? तो शिबू सोरेन जी का वास्तविक नाम था नहीं, यहाँ पर होना चाहिए नाम है भी हो। तो वास्तविक इनका नाम था शिवचरण लाल मांझी। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन पहली बार 1980 में किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते? तो दुमका लोकसभा सीट से अगर देखें दोस्तों तो पहली बार इन्होंने जीत हासिल की थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जो 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में इनको कोयला मंत्री बनाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चारूडी नरसंहार कांड 1975 में किस राजनेता को सजा हुई? तो चारूडी जो नरसंहार कांड है जो चर्चित रहा था, ये शिबू सोरेन से संबंधित है और शिबू सोरेन को इन्हीं के चलते भगोड़ा घोषित किया गया था और काफ़ी दिनों तक इनके ऊपर मुकदमा भी चला था। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव की जन्मस्थली है? तो कार्तिक उरांव की जन्मस्थली है लीटा टोली। तो याद रखिएगा इसको, लीटा टोली जो जगह है दोस्तों ये गुमला जिला में है और 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने हिमंटल पॉइंट परमाणु विद्युत संयंत्र का डिजाइन निर्मित किया था? तो हिमंटल पॉइंट परमाणु विद्युत संयंत्र में डिजाइन नियुक्त करने वाले व्यक्ति में शामिल थे कार्तिक उरांव जी। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में पहली बार अलग राज्य की मांग किस नेता के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हो जाएगा दोस्तों सीताराम जगतराम मका। तो सीताराम जगतराम मका के द्वारा जो है बिहार विधानसभा में पहली बार अलग राज्य की मांग करके प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कामिल बुल्के का जन्म हुआ था? तो कामिल बुल्के जी का जन्म हुआ था बेल्जियम में। अगला प्रश्न है कि नागपुरी गीतों के राजकुमार कहा जाता है? तो नागपुरी गीतों का जो राजकुमार है वो कहा जाता है मधु मंसूरी हंसमुख जी को। अगला प्रश्न है कि नाची से बाँची, सरहुल मंत्र आदि धर्म जैसे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? तो ये सब पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों वो रामदयाल मुंडा जी हैं। तो नाची से बाँची, सरहुल मंत्र आदि धर्म ये तीनों पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बलवीर दत्त झारखंड के किस अखबार से जुड़े थे? तो जो बलवीर दत्त हैं वो रांची एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव विज्ञानी जिन्होंने द मुंडाज इन देयर कंट्री पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी दोस्तों शरद चंद्र राय ने। तो ये पूछा जाता है कि द मुंडाज इन देयर कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र राय हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर शोध किया ते थे कुमार सुरेश सिंह। कुमार सुरेश सिंह जो थे वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के, और इन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर शोध कार्य किया।
अगला प्रश्न है कि संथाली लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू का उपनाम था। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू का जो उपनाम था दोस्तों, ये हो जाएगा गुरु गोमके। जो आपको पता है ओएलची की लिपि के आविष्कारक थे और ये 1941 ईस्वी में ओएलची की लिपि का आविष्कार किए थे और बहुत चर्चित रहा है और इनसे हमेशा लगातार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पलामू का इतिहास पुस्तक के रचनाकार हैं। तो ये पलामू के इतिहास पुस्तक के रचनाकार हैं हवलदारी राम गुप्त। अगला प्रश्न है कि इसको रॉक आर्ट, कोहबर कला, सोहराई चित्रकला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले चित्रकार थे। तो वैश्विक यहाँ पर देखो मतलब विश्व स्तर पर प्रख्याति दिलाने वाले जो कोहबर चित्रकारी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आपका जो इको रॉक आर्ट जो होता है, ये सब चीज़ों को पहचान दिलाने वाले बुलू इमाम जी हैं। अगला प्रश्न है कि वाटर क्राइसिस के ऊपर पेंटिंग के लिए प्रख्यात चित्रकार हैं। ते हो जाएंगे हेरेन ठाकुर जी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस चित्रकार को 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो बुलू इमाम को ही पद्मश्री जो मिला है 2019 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध छऊ नृत्य विशेषज्ञ शशिधर आचार्य के द्वारा संचालित संस्था है। तो शशिधर आचार्य के द्वारा जो संस्था चलाई जाती है वो विचित्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के प्रसिद्ध झूमर नृत्य विशेषज्ञ मुकुंद नायक लोक कला के विकास के लिए किस संस्था का संचालन करते हैं। तो लोक कला के विकास के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कुंजन वन संस्था की संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं मुकुंद नायक। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री जिनके सलाह पर जमशेदजी टाटा ने 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना की। तो हो जाएंगे दोस्तों PN बोस के। ये जो भूगर्भ शास्त्री हैं इन्हीं के सलाह से जमशेदजी टाटा ने टिस्को कंपनी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि बगोदर विधानसभा से चर्चित विधायक कमरेड महेंद्र सिंह किस दल से चुनाव जीतकर 3 बार विधायक बने। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो है माकपा माले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1971 में भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अल्बर्ट एक्का का जन्म किस गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ है दोस्तों जरी गांव में। ये जरी गांव कहाँ है, गुमला में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। तो झारखंड के जल पुरुष कहा जाता है सिमोन उरांव को, जो 2016 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि 1966 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार तथा हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिला है। तो ये हो जाएगा दोस्तों चामी मुर्मू, जो 1966 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था और फिलहाल इनको हाल ही में देखें तो नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अशोक भगत का चर्चित गैर सरकारी संगठन है। तो इनका जो गैर सरकारी संगठन है दोस्तों वो है विकास भारती। चलिए लास्ट प्रश्न है कि सिस्टर निर्मला जिन्हें द मिशन रीच ऑफ चैरिटीज का निर्देशक नियुक्त किया गया था वह का वास्तविक नाम है। तो सिस्टर निर्मला जिन्हें मिशनरीज ऑफ द चैरिटी का निर्देशक नियुक्त किया गया था उनका वास्तविक नाम है कुसुम जोशी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपका अगले वीडियो जो भी टॉपिक होगा उसी को कवर करेंगे और उससे संबंधित ऑनलाइन प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि सभ्यता और संस्कृति जो होगी वो आगे हम लेकर के आएंगे। जो जनजातियों की सभ्यता संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।